लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड 98 में जरूर बना, लेकिन 98 से लेकर आज तक यहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को परमानेंट नहीं किया गया। यही कारण है कि यहाँ के एम्प्लॉय जब भी देखिए धरने पर बैठे हुए नजर आते हैं। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड का कयाम 1998 में जरूर हुआ, लेकिन अपने कयाम के चंद साल बाद ही ये बीमार हो गया और आज तक बीमार है। बीमारी की वजह यह है कि बोर्ड को बने हुए 14 साल हो गए, लेकिन आज तक उसके बजट में सिर्फ 1,01,000 रुपए का इजाफा किया गया है। बोर्ड के कयाम से 2011 तक बोर्ड का कुल बजट 11 लाख रुपए था। उस बजट में 13 साल बाद 2012 में 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया और इस साल जब मध्य प्रदेश के वजीर खजाना राघव जी सरकार का बजट पेश किए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर के इस बजट में मदरसा बोर्ड के बजट में सिर्फ 1,000 रुपए का इजाफा किया। इस बढ़े हुए बजट के बाद बोर्ड का कुल बजट 12,01,000 रुपए है और इस पर भी सितम यह है कि हुकूमत टैक्स के नाम पर इस मामूली बजट से 10% की कटौती कर लेती है। अब इस कलील बजट से चेयरमैन के अखराजात के साथ स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी और बोर्ड ऑफिस के दूसरे काम कैसे अंजाम देता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब से
ये शासन आया है इसने एक बार भी मदरसा बोर्ड की एक सलाहकार समिति है जिसके अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन 6 साल 9 साल में एक बार भी ये सलाहकार समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है। इससे ये जाहिर होता है कि कितनी गंभीर है ये मध्य प्रदेश शासन अल्पसंख्यकों मुसलमानों की शिक्षा के लिए और मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए। 1000 रुपये मतलब कुछ सोच के आपको लगेगा कि 1000 लाखों का बजट मंजूर होता है और 1000 रुपये दिए यहाँ पे, और उसके लिए इन लोगों कोशिश हम लोग हमेशा से कर रहे हैं, पर यहाँ के अधिकारी नहीं करते हैं। कोशिश उन्हें भी करना चाहिए साथ में, क्योंकि उन्हें प्रशासन ने बिठाया है, तो उन लोगों को ये चाहिए कि हम लोगों का साथ दें। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश हुकूमत की चश्मपोशी सिर्फ मदरसा बोर्ड से है, बल्कि मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मफाद से वाबस्ता जितने भी अदारे हैं सब के सब हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार है। हुकूमत ने जिस तरह से इस बजट में मदरसे को नजरअंदाज किया है, इसी तरह से उर्दू अकादमी, वक्फ बोर्ड और मसाजिद कमेटी को भी नजरअंदाज किया है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह का दावा ये है कि उनके बराबर अक़लियती नवाज कोई नहीं है, लेकिन उनकी अक़लियती नवाजी कहाँ है ये सूबे की अक़लियत भी नहीं जानती। अब मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को ही लीजिए। बोर्ड में मौजूदा दौर में 22 मुलाजमान हैं, लेकिन इसमें से एक भी मुलाजिम परमानेंट नहीं है। सारे मुलाजमीन डेली वेज पर काम कर रहे हैं। बोर्ड के मुलाजमान ने जब बोर्ड में अपनी सर्विस शुरू की थी तो उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें वही सहूलियात मिलेंगी जो मध्य प्रदेश में एक सरकारी मुलाजिम को मिल रही है, लेकिन उनके ख्वाब अधूरे ही रह गए। बोर्ड के मुलाजमीन ने हालांकि अपनी मांगों को लेकर हुकूमत के तमाम दरवाजों पर दस्तक दी, जगह जगह पर एहतजाज किए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। यही वजह है कि हुकूमत के रवैये से नाराज बोर्ड मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। हमारे मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों की विगत 12 वर्षों से एक ही मांग है कि इनको नियमित किया जाए और इनको वेतनमान 6वां वेतनमान दिया जाए। आज 11-12 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे बहुत अल्प वेतन के ऊपर कार्य करते हुए, और हर बार हमको बोर्ड प्रशासन की ओर से और शासन की ओर से यह आश्वासन दिया जाता है हमको नियमित करने का और पद स्वीकृत करने का। अभी 6 माह पहले भी हमारी हड़ताल हुई थी, हमने पीएस के और हमारे बोर्ड प्रशासन के कहने पर उसको हड़ताल को स्थगित कर दिया था। उन्होंने वादा किया था 1 माह के अंदर अंदर हम आपको वेतनमान देंगे पूरा और पद स्वीकृत कराएंगे आपके, लेकिन अब पूरे 6 महीने होने के बाद भी हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। अभी तक न हमें वेतनमान दिया गया और न पद स्वीकृत कराए गए। पूर्व में हम लोग को नियमित कर दिया गया था और ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को 2004 में वेतनमान दिया जाएगा। उसके बाद सरकार चेंज हुई और पूरा मामला खटाई में चला गया। ये तो साबित हो गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस मकसद को लेकर मदरसा बोर्ड को बनाया था वो मकसद दम तोड़ गया है। अगर वक्त रहते सरकार ने इस जानिब ध्यान नहीं दिया तो मुस्लिम समाज और मदरसे के तुलबा का पूरी तरह से इस पर एतमाद उठ जाएगा। हुकूमत को इंतखाबात में भी इसकी कीमत चुकानी होगी। इंशाल्लाह अगली बार मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी तरह सुपड़ा साफ होगा। जितना मुसलमानों को परेशान करना है कर लो, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वक्त आएगा 2014 में मुसलमान भी अपना दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश और मदरसा एजुकेशन पर आधारित हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम।
शिवराज सिंह ने किया अंत्योदय मेले का शुभारंभ। 75,000 हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपए की राशि वितरित। गरीबों को मिलेंगे जमीन के पट्टे, झुग्गियों को भी नहीं उजाड़ा जाएगा। उज्जैन में कांग्रेस ने हेलीपैड पर किया शिवराज सिंह का घेराव। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के लिए उठाई मुआवजे की मांग। सीएम की कमिश्नर और कलेक्टर से कल होगी ऑनलाइन चर्चा। मुरैना के जौरा से बीएसपी विधायक मनीराम ठाकर की आपत्तिजनक सीडी से प्रदेश की राजनीति में बढ़ा पारा। विधायक ने सीडी से किया इनकार, कहा हर जांच को तैयार। दतिया में विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में 6 लोग हिरासत में। जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। कांग्रेस कल करेगी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन। और सतना में 3 साल से लापता नाबालिगों की खोज के लिए सीबीआई ने डाला डेरा। परिजनों ने हाईकोर्ट से लगाई थी मदद की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं रजनी राय। सबसे पहले बात करते हैं मुरैना की। मुरैना के जौरा से बीएसपी विधायक मनीराम ठाकर की कथित सीडी बाजार में आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल मुरैना की जौरा विधानसभा सीट से बीएसपी के मौजूदा एमएलए मनीराम ठाकर की एक सीडी में उन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस सीडी को ग्वालियर के किसी होटल में बनाया गया है। सीडी को लेकर ग्वालियर से भोपाल तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि विधायक मनीराम ठाकर ने सीडी से अपना किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं बताया। उनका कहना है कि ये सीडी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने किसी महिला के सहयोग से तैयार करवाई है। इसके लिए वे किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं। ये मेरा ये कहना है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है और न ही से मेरा कोई लेना देना है। मैं किसी व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, कोई आम आदमी की तरह से आम जिंदगी जी रहा हूँ मैं। और पिछड़े वर्ग से 65 साल की आज़ादी में मैं पहली बार यहाँ से विधायक बना हूँ। पिछड़े वर्ग से होने के नाते से कुछ लोग मुझे पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये समय खुलते ही सब लोगों के नाम खुल जाएंगे और जनता इनको धराशायी करेगी। किसी प्रकार का मेरे जीवन में कोई मौका कहीं नहीं रहा, किस तरह की कई वातावरण मेरा नहीं रहा। 50 साल में मेरे खिलाफ लोगों ने लड़ाई जरूर लड़ ली होगी, लेकिन मेरा कभी व्यक्तिगत रूप से मेरा खिलाफ कोई आज तक कोई किसी थाने में आवेदन नहीं है। न कोई किसी प्रकार का मैं शराब माफिया हूँ, न ही मैं किसी प्रकार का रेत माफिया, न पत्थर माफिया। मेरे जीवन में सादा परिवार, एक सादा किसान का कृषक का बेटा, 65 साल की आजादी में मैं एक बार चुनाव जीता हूँ, लेकिन लोग मुझे बचा नहीं। चुनावी वर्ष में गरीबों की भी चिंता सरकार को सताने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज कहा कि प्रदेश में गरीबों को जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। जो जहां झुग्गी बसी है उसे वहीं का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिसंबर 2012 तक के मुताबिक बसी झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा। साथ ही मजदूरी के लिए शहरों की ओर आने वाले मजदूरों के रहने के लिए सरकार इंतजाम करेगी। भोपाल में आयोजित अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में 75,000 हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश को बनाना है बहन और भाई, और उसके लिए एक योजना बनी। सचमुच में मेरे दिल से कोई पूछे तो दिल में तो ये भाव छुपा है कि किसी को हम गरीब नहीं रहने देंगे। 2 जून की रोटी के लिए कहां तक संघर्ष करें, लड़ाई करें। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इसका इंतजाम तो सबके लिए होना चाहिए बहन और भाई। जीना है सबको। और बहन और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि गरीब आदमी जहां रह रहा है वहां से उसको नहीं हटाया जाएगा, वहां के पट्टे उसको दिए जाएंगे, वो जमीन उनकी होगी बहन और। वहीं कल ओला गिरने से जो फसलें बर्बाद हुई उसके विषय में कहा कि पीड़ित किसानों को जल्द ही राज्य सरकार की ओर से राहत दी जाएगी। सीएम ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में हम उनके साथ हैं। गरीब कहा जाएगा भाइयों को, ये तो बताओ। की छोटी सी जगह तो चाहिए, जीना है सबको। और बहनों भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि गरीब आदमी जहां रह रहा है वहां से उसको नहीं हटाया जाएगा, वहां से पट्टे उसको दिए जाएंगे, वो जमीन उनकी होगी। हम तो चाहते मकान मिले, सब मकान देने की योजना नहीं बनाई और धीरे धीरे कोशिश ये करेंगे कि झुकना नहीं रहना।
संत रविदास सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को उज्जैन पहुंचे। रविवार को नागझीरी स्थित हेलीपैड पर उतरते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों सहित भाजपा नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। उधर उज्जैन में आयोजित रविदास सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीपैड पर ही कांग्रेसियों ने घेराव कर दिया और शनिवार को ओलावृष्टि से हुए फसलों में नुकसान को लेकर मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा और फसलों में हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने के लिए सर्वे कराने के निर्देश जारी करने को कहा। इधर प्रदेश में ओला पाला से हुए नुकसान की स्थिति जानने के लिए कल सोमवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमिश्नर्स और कलेक्टर्स से ऑनलाइन चर्चा करेंगे। राजस्व विभाग ने आज सभी कलेक्टर्स को पिछले दिनों हुए बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन करने का निर्देश दिया है। वहीं प्रदेश के पशुपालन मंत्री अजय विश्नोई ने जबलपुर में आज प्रदेश सरकार के कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओलों की वजह से हो रहे नुकसान पर मुआवजे की रकम की दर को 1,000 रुपए बढ़ा दिया है और अब किसानों को 3,000 से 11,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम मुआवजे की रकम को भी बढ़ाया गया है और अब अधिकतम मुआवजा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। हमारे जो दरें लागू थी राहत की, वो अप्रैल 12 की लागू थी। मुख्यमंत्री जी उन दरों से संतुष्ट नहीं थे, वो उससे ज्यादा बढ़ के लोगों की मदद करना चाहते थे। हम उन तमाम किसानों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जिस किसी ने किसी दूसरे की भूमि सिकमी पे ली हुई हो, वो तुरंत एक पत्र, सामान्य पत्र तहसीलदार तो दे दे, कौन सी फसल बोई थी और उनकी नजर में उसका कितना नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी लिख दें ताकि हम सही हकदार तक मुआवजे की राशि पहुंचा पाए। एमपी से जुड़ी खबरें आगे जारी रहेंगी। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या एमएसओ से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर
किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजराती। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। यही है, यही तो है मेरी शान। यही है, यही तो है हमारी शान। यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। तो कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी, कल फोन करना। बंद करो ये पागलपन, बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी देख लेंगे, पड़ोसी देख लेंगे। देखने दो तो कल बस स्टॉप पे। क्या बहू इतनी देर करती? बाबू, हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। और बनाना हो क्या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। गुजरात, यहाँ ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहाँ की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहाँ के सुपरस्टार तो यही है।
आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई एम्ब्रॉयडरी। ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग है। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुले असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। सोलह साल की उम्र में सहमति से यौन संबंध बनाने के मसले पर भाजपा से इंदौर सांसद सुमित्रा महाजन इस अध्यादेश का विरोध कर रही हैं। सुमित्रा महाजन का कहना है कि जब मतदान और शादी की उम्र 18 साल है तो यौन संबंध बनाने की उम्र 16 करने की जरूरत क्या है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उम्र घटाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है सरकार उससे ही भटक गई है। उधर इंदौर में आज सुमित्रा ताई ने जनसंपर्क भी किया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। अध्यादेश निकालने के बाद जो वापस ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर अध्यादेश में 18 साल रखा है तो फिर उसको वैसे ही रखना चाहिए, 16 नहीं करना चाहिए। इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वैसे भी जब 18 साल का व्यक्ति मतदान के लिए योग्य माना जाता है, शादी की उम्र 18 साल है, तो इसको कम करने का कोई औचित्य नहीं था। जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई और अध्यादेश लाया, उसके पीछे सजा दिलवाना ये मेन उद्देश्य था। अब ऐसा लग रहा है केंद्र सरकार उस मेन उद्देश्य से जानबूझ के भटक रही है, उम्र का एक नया ये निकाल करके। सवाल तो ये है कि उसको फांसी की सजा देना या उसको उम्र कैद देना, वो बात करो, उसमें कुछ बात करो तो बात समझ में आती है। मगर नॉन इशू को इशू बना करके इस चीज को जो डाइल्यूट करने की बात हो रही है केंद्र सरकार, ये बहुत गलत है। भोपाल से खबर है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आज बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल रेलवे यार्ड में खड़ी विंध्याचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। इसी दौरान यार्ड से थोड़ी दूरी पर विंध्याचल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। पटरी से उतरते ही बोगियां हाई टेंशन लाइन के खंभे से टकरा गई, जिसकी वजह से तार टूटकर ट्रेन पर गिर गया। लेकिन ट्रेन में यात्रियों के सवार नहीं होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि विंध्याचल एक्सप्रेस शाम के वक्त भोपाल से इटारसी रेलवे स्टेशन जाने वाली थी। हालांकि मौके पर पहुंचे रेलवे प्रशासन ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पटरी को दुरुस्त कर ट्रेन को हटा दिया। भोपाल इटारसी के बीच चलने वाली विंध्याचल एक्सप्रेस भोपाल रेलवे स्टेशन पे के रेलवे पटरी पर यहाँ पे पलट चुकी है। उसकी कई बोगियां यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, जिस तरीके से बोगी जो है ट्रेन पटरी से नीचे आ गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि यार्ड से धुलने के बाद ये गाड़ी यहाँ पे आ रही थी और उसी बीच ये गाड़ी अचानक तकनीकी खराबी के कारण बोगी जो है इसकी रेल की पटरी से उतर गई। हालांकि कोई यात्री इसमें मौजूद नहीं था, क्योंकि शाम के वक्त ये चलने वाली गाड़ी है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रेल की पटरी से ये सारी बोगियां उतरी, एक लापरवाही जो है रेलवे प्रशासन की यहाँ पे सामने आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज भोपाल। अगली खबर भी भोपाल से है। यहाँ पर 31 जनवरी को आंदोलन का नोटिस देने के बाद सरकार भले ही प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है, लेकिन प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर एक बैनर तले आ चुके हैं और आज राजधानी में सभी 71 कर्मचारी संगठनों ने एक विशाल धरना देकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। हालांकि आंदोलनरत कर्मचारी रैली भी निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते फिलहाल कर्मचारियों ने रैली का फैसला छोड़ दिया।
चलिए अब दतिया की बात करते हैं। दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप की घटना की स्विट्जरलैंड ने त्वरित जांच की मांग की है, जिससे पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने कहा है कि पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने पीड़िता को भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इधर दतिया पुलिस ने पीड़ित दंपत्ति को देर शाम पुलिस वाहन